हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ शुभम और ये है रीड अलोंग विद शुभम, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 11 और 12 के केमिस्ट्री और फिजिक्स के बुक्स एनसीईआरटी। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है C12.1.2। कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब कि ये दो तरीके के सॉलिड्स के नाम लिखे हुए हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड्स को हम लोग जो है वो दो भाग में बांट सकते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, जो कि होता है नेचर ऑफ ऑर्डर के प्रेजेंस, मतलब कि कैसा ऑर्डर है उसके प्रेजेंस के हिसाब से हम लोग बांटते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये कुछ ज़्यादा सरियाया हुआ टाइप लग रहा है और ये बिखरे बिखरे टाइप है। ये मतलब बहुत अच्छे से सरिया हुआ है और ये बिखरा हुआ टाइप है। तो ये जो है वो क्रिस्टलाइन होगा, ये होगा अमॉर्फस होगा। तो आगे पढ़ते हैं पहले। A crystalline solid usually consists of a large number of small crystals, each of them having a definite characteristic geometrical shape. क्रिस्टलाइन सॉलिड में ज़्यादातर बहुत ही बड़े संख्या में स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि एक खास ज्योमेट्रिकल शेप लिए होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। इन अ क्रिस्टल इज ऑर्डर्ड एंड रिपीटिव इन 3 डायमेंशन। तो किसी भी क्रिस्टल में जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जब बात कर रहे हैं तो उसमें जो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ऑर्डर में रहते हैं और रिपीट करते हैं 3 डायमेंशंस में, मतलब कि तीनों तरफ जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों तरफ जाएंगे तो वो रिपीट करता हुआ पैटर्न जो होगा वो रिपीट करते हुए दिखेगा हम लोग को। If we observe the pattern in one region of the crystal, we can predict accurately the position of particle in any other region of the crystal, however far they may be from the place of observation. मतलब कि अगर हम लोग कहीं का भी पार्टिकल उठा के अच्छे तरीक़ा से देख लें कि कैसा स्ट्रक्चर है, तो हम लोग बता सकते हैं कि आगे जाके उसका पैटर्न, मतलब कैसा पैटर्न है। अगर हम लोग एक जगह का, जैसे कि यहाँ का पैटर्न हम लोग देख लें, तो हम लोग आगे जाके मतलब बहुत ही कहीं पे दूर वाला पैटर्न कैसा होता है ये हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे भी उसी तरह का पैटर्न होगा, है ना। तो कहाँ थे? Thus crystal have a long range order, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeat itself periodically over the entire crystal। मतलब कि क्रिस्टल में पूरा दूर दूर तक एक ही पैटर्न चलता है। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड यानी नमक और क्वार्ट्ज जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं, टिपिकल एग्जाम्पल हैं। Glass, rubber and many plastics do not form crystals when the liquid solidify on cooling। ग्लास, रबर और बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत ही ठंडा कर दें तो वो लिक्विड से सॉलिड नहीं बनते हैं। इनको हम लोग कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। द टर्म अमॉर्फस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड अमॉर्फोस मीनिंग नो फॉर्म, यानी कि अमॉर्फस जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है ग्रीक में नो फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म ना हो, यानी कि जिसका कोई रूप ना हो। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो कि ये हो सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल या आयंस। इन सच सॉलिड हैज़ ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उनका बहुत ही कम दूर के लिए ऑर्डर रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कुछ ऑर्डर में यहीं के लिए रहेंगे, से आगे जाकर उनका ऑर्डर जो है वो बदल जाता है। In such an arrangement, a regular and periodic repeating pattern is observed over short distances only। मतलब कि एक रेगुलर पैटर्न दिख सकता है लेकिन वो बहुत ही कम दूर के लिए होता है, मतलब ज़्यादा दूर जाएंगे तो उनका पैटर्न जो होगा वो चेंज हो जाता है। कम कम दूरी के लिए हो सकता है कि मिल जाए। यहाँ तक पढ़ते। रेगुलर पैटर्न्स आर स्कैटर्ड एंड इन बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर्ड। रेगुलर पैटर्न्स जो होते हैं वो बहुत ही बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि ये वाला पैटर्न जो होगा वो हम लोग को कहीं दिख रहा है कि इस तरह से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये जो है बहुत ही बिखरा है। बीच बीच में इनका डिसऑर्डर भी है, मतलब कि बीच बीच में अलग अलग तरह के भी स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ऑर्डर पाए जा रहे हैं। और इन बिटवीन डिसऑर्डर द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज ग्लास अमॉर्फस। क्वार्ट्ज जो है ये इस तरफ में क्रिस्टलाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्ट्ज है ये जो कि क्रिस्टलाइन है, और क्वार्ट्ज ग्लास जो कि अमॉर्फस होता है
उसका फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे। वाइल द टू स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, दो स्ट्रक्चर जो हैं करीब करीब एक तरह के दिख रहे हैं, जैसे कि इसमें भी ब्लू रेड डॉट दिख रहा है जो कि हो सकता है आपके बुक में अलग कलर से बनाया हो। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है कुछ कुछ हद तक सिमिलर हैं, लेकिन इनमें बहुत ही अंतर है। जैसे कि इसमें ऑर्डर दिख रहा है लेकिन इसमें ऑर्डर नहीं दिख रहा है। वाइल द टू हाँ ये पढ़ लिए थे। क्वार्ट्ज ग्लास, देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्वार्ट्ज ग्लास में लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड, अमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर जो है कुछ कुछ लिक्विड से मिलता जुलता है। ड्यू टू द डिफरेंसेज इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द टू टाइप्स ऑफ सॉलिड डिफर इन द प्रॉपर्टीज। ये जो है अरेंजमेंट में जो डिफरेंस है इसके वजह से इनके प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता है, यानी कि प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि ठीक एक टेम्परेचर पे जाके वो सारे के सारे सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में बदल जाते हैं। एट अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर दे मेल्ट एब्रप्टली एंड बिकम लिक्विड, मतलब कैरेक्टरिस्टिक खास टेम्परेचर पे वो लिक्विड बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड्स ऑफ्टन मेल्ट एंड स्टार्ट फ्लोइंग ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स। दूसरे तरफ देखें तो अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो अचानक से मतलब सारे के सारे लिक्विड नहीं हो जाते हैं, कुछ मतलब लिक्विड पार्ट और कुछ सॉलिड पार्ट मिक्स होके कुछ बहने लायक, मतलब कि थोड़ा सा लिक्विड टाइप होता है लेकिन उसमें भी सॉलिडपन रहता है, मतलब थोड़ा ठोसपन रहता है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बहने लगते हैं। और उनको हम लोग चाहें तो जैसे क्ले से हम लोग अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, उसी तरह उनसे भी हम लोग अलग अलग शेप बना सकते हैं। Amorphous solids have same structural feature as liquids and are conveniently regarded as extremely viscous liquids. Amorphous solid जो होते हैं उनको उनका सिमिलरिटी जो है स्ट्रक्चर में लिक्विड्स के साथ होता है और उनको हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही विस्कस लिक्विड, मतलब कि ऐसे लिक्विड जिनमें बहुत ही ज़्यादा विस्कोसिटी हो, ऐसे लिक्विड्स कह सकते हैं कि दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, हो सकता है कि किसी खास टेम्परेचर पे वो जाके वो क्रिस्टलाइन बन जाए। जैसे कि सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशंस आर फाउंड टू बिकम मिल्की एंड इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही पुराने सिविलाइजेशन से पाए गए हैं वो पाया गया कि वो मिल्की हो गए थे अपीयरेंस में क्योंकि वो क्रिस्टलाइज हो गए और क्रिस्टलाइजेशन हो गया था मतलब उनका। जबकि क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है अमॉर्फस। लाइक लिक्विड्स अमॉर्फस सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, अमॉर्फस सॉलिड्स का भी टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, मतलब वो फ्लो करते हैं दो वेरी स्लोली, हालांकि वो बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करते हैं। देयरफॉर समटाइम्स दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इसीलिए उनको कभी कभी हम लोग कहते हैं सूडो सॉलिड। सूडो मतलब कि नकली होता है, सॉलिड्स मतलब कि ठोस वस्तु, मतलब नकली ठोस वस्तु, और या फिर मतलब कि सुपर कूल लिक्विड मतलब जिनको बहुत ही ठंडा कर दिया गया है, ऐसे लिक्विड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। इसका मतलब देयर प्रॉपर्टी सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईटीसी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। कहने का मतलब कि उनका प्रॉपर्टी जो होता है हर दिशा में एक ही समान रहता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो इत्यादि। तो हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये तो क्रिस्टलाइन में होना चाहिए, अमॉर्फस में कैसे होता है, तो क्योंकि क्रिस्टलाइन जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है। तो ये आगे जाके थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा सा और पढ़िए। It is because there is no long range order in them. Arrangement of the particle is not definite along all directions. ये इसलिए है क्योंकि उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, यही वजह है कि उनका जो प्रॉपर्टी होता है चारों तरफ से सेम ही रहता है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो इस वजह से ऐसा होता है। Hence the overall arrangement becomes equivalent in all direction. मतलब कि चारों तरफ मिला के देखें तो एवरेज लेते हैं तो सब तरफ से सेम ही हो जाता है उनके लिए। therefore value of any physical property would be same along any direction. तो इसलिए जो है उनका किसी भी तरफ से हम लोग प्रॉपर्टी नापें तो सेम ही होता है, किसी भी डायरेक्शन से कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी नापें तो, इसलिए उसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक। तो अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब आइसोट्रॉपिक के उल्टे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एन आइसोट्रॉपी दिखा रहा है यहाँ पे।
nature, that is some of their physical properties like electrical resistance or refractive index show different values when measured along different directions in the same crystal। मतलब एक ही क्रिस्टल अगर लिया जाए, जैसे कि यही क्रिस्टल लिया जाए, अलग अलग डायरेक्शन से नापने पे अलग अलग वैल्यू आता है। जैसे कि इस डायरेक्शन से नापें ए बी से और सी डी से, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। वो क्यों, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। दिस arises फ्रॉम द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये इस वजह से है क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से जब नापते हैं तो अलग अलग अरेंजमेंट मिलता है। जैसे कि इस डायरेक्शन से देखें तो ये ब्लू 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 एक साइड है, रेड 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 एक साइड है। इस डायरेक्शन से देखें तो ब्लू रेड, इधर से देखें तो ब्लू रेड, यानी कि दो अलग अलग आ गया ना, दो अलग अलग अरेंजमेंट मिल गया इसको रास्ते में। दिस फिगर शोज, दिस इज इलस्ट्रेटेड, ये फिगर में दिखाया गया था। दिस फिगर शोज अ सिंपल टू डायमेंशनल पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू काइंड्स ऑफ एटम्स। ये दो अलग अलग तरह के एटम्स के अरेंजमेंट को दिखाया गया था, ये एनआइसोट्रॉपी बताने के लिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस माइट बी क्वाइट डिफरेंट इन टू डायरेक्शंस इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। शियरिंग स्ट्रेस भी जो हो रहा है वो अलग अलग हो सकता है। डिफॉर्मेशन इन सी डी डायरेक्शन डिस्प्लेसेस रो विच हैज टू डिफरेंट टाइप्स। जो सी डी डायरेक्शन में है, अगर हम लोग डिफॉर्मेशन करें तो वो जो है दो अलग अलग तरह के एटम्स को डिस्प्लेस करता है। जैसे कि ये ए बी दोनों तरह के, मतलब ये वाला एटम दोनों तरह के एटम को करता है। वाइल इन ए बी डायरेक्शन में रोज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस। जो कि रोज एक तरह के एटम से बना हुआ है। जैसे कि अगर इधर से दबाएं, इधर से हम लोग फोर्स लगाएं तो डिफॉर्मेशन जो होगा वो इधर वाले को सिर्फ डिस्प्लेस करेगा, है कि नहीं। तो इससे जो प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर समराइज इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 में जो है वो डिफरेंस बताया गया है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में, जो कि ऐसा है कुछ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, अमॉर्फस सॉलिड्स है, और ये प्रॉपर्टी दिया गया है। तो प्रॉपर्टी शेप कैसा होता है, क्रिस्टलाइन में जो होता है वो ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो डिफिनेट होता है। अमॉर्फस सॉलिड का इरेगुलर शेप होता है, मतलब उसका कोई शेप फिक्स नहीं रहता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, मतलब कि एक खास टेम्परेचर पे जाकर मेल्ट कर जाता है। और अमॉर्फस में ग्रेजुअली सॉफ्टन्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब धीरे धीरे वो सॉफ्ट होते जाता है कुछ टेम्परेचर के रेंज पे, मतलब एक पार्टिकुलर रेंज पे गया उसके बाद वो सॉफ्ट होना चालू हो जाता है। क्लीवेज मतलब कि जब कट किया जाता है शार्प टूल से तो वो क्या होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी। दे स्प्लिट इनटू टू पीसेज एंड न्यूली जनरेटेड सर्फेसेज आर प्लेन एंड स्मूथ। तो जब कट किया जाएगा तो वो जो है दो पीस में अलग अलग बट जाएंगे और जो सरफेस जनरेट होगा वो एकदम स्मूथ होगा। ये अमॉर्फस में देखें तो व्हेन कट विद शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेज विद इरेगुलर सरफेसेज, मतलब कि जब उनको काटा जाएगा तो वो इरेगुलर सरफेस आएगा। जैसे कि रबर को अगर काटते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें होल टाइप बना रहता है, छेद टाइप बना रहता है ना। हीट ऑफ फ्यूजन करने का मतलब कि फ्यूज करने के लिए कितना हीट का जरूरत पड़ रहा है। दे हैव अ डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब कि उनको फ्यूजन करने के लिए उनका डिफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी होता है। मतलब कि किसी भी पार्ट को लेते हैं और उसको फ्यूज करने के लिए करते हैं कोशिश, तो सब में बराबर एनर्जी लगता है, बराबर हीट लगता है। जबकि अमॉर्फस को देखें तो दे डू नॉट हैव डिफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि हर अलग अलग पार्ट को लेंगे तो अलग अलग उसका मेजरमेंट आएगा, तो उसका हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट का तो अलग आ गया, कुछ पार्ट का अलग आ गया, है ना। तो उनका कुछ डिफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। एनआइसोट्रॉपी नेचर ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एनआइसोट्रॉपिक होता है नेचर में, ये क्या है, एनआइसोट्रॉपिक होता है क्रिस्टलाइन। एनआइसोट्रॉपिक होता है ये, और ये आइसोट्रॉपिक होता है अमॉर्फस। नेचर जो होता है वो ट्रू सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन, और सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं अमॉर्फस को। ऑर्डर कैसा होता है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन में, जबकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है अमॉर्फस में। बिसाइड्स क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के अलावा देयर आर सम सॉलिड्स विच अपेरेंटली अपीयर अमॉर्फस बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जो कि दिखने में तो अमॉर्फस लगते हैं लेकिन उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर कॉल्ड पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड, उन्हें हम लोग पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं।
मेटल्स ऑफन अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन, ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं। इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो अ मेटेलिक सैंपल में अपीयर टू बी आइसोट्रॉपिक इवन दो अ सिंगल क्रिस्टल इज एन आइसोट्रॉपिक। तो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि हो सकता है कि एक पार्टिकुलर क्रिस्टल हो, लेकिन वो क्रिस्टल जो होता है इधर उधर ओरिएंटेड रहता है, मतलब कोई खास डायरेक्शन नहीं रहता है, प्रॉपर्टी सिंगुलर नहीं रहता है। मतलब हो सकता है कि एक क्रिस्टल हो, एक अच्छा सा ब्रिक टाइप बना हो, लेकिन ईंटे को इधर उधर फेंक दिया जाए तो कैसे रहेगा, तो उसी तरह उसका क्रिस्टल इधर उधर फेंक दिया जाता है, तो जिसकी वजह से उनका नेचर जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक ही रहता है। हालांकि उनका क्रिस्टल जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है क्योंकि क्रिस्टलाइन है। अमॉर्फस सॉलिड्स आर यूजफुल मटेरियल, अमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो बहुत ही यूजफुल मटेरियल्स है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक फाइंड मेनी एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। ग्लास होता है, रबर होता है और प्लास्टिक जो है उनको हम लोग डेली लाइफ में बहुत ही अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। अमॉर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और अमॉर्फस सिलिकॉन जो है वो एक है ऐसा, अमॉर्फस सिलिकॉन एक खास फोटोवोल्टाइक मटेरियल है जिसके वजह से हम लोग सनलाइट का कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ करिएगा लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर। चलिए बाय बाय।